हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आज की रीडिंग है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, क्या एनर्जी अपडेट है, और साथ में आपकी भी लेंगे, ठीक है। यानी कि आपकी एनर्जीज़ क्या है, आपके लिए कोई मैसेज है कि नहीं है, दो चीज़ें इकट्ठी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, फिर आपके पर्सन की देखेंगे, ठीक है। चलिए मैं प्रेयर करूँगी, आप लोग भी प्रेयर करेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। जो महाराज महावीर पसंद है, महावीर प्राप्त करना, सकल ब्रह्मांड सकल भूत प्रेत पिशाच आत्मा नेक्स्ट करने महावारी सकल धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, थैंक यू सो मच। आज मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। थैंक यू सो मच, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस है, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। हर एक जेंडर, हर एक साइन के लिए है, सो बिना कन्फ्यूज़न के आपने रीडिंग देखनी है, ठीक है। ओके, चलिए थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ क्या है करंट, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या है। ओके, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज़ क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, गिव मी वन मोर कार्ड। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू जी। ओके डियर, आप लोगों का भी एक कार्मिक साइकिल जो है वो चल रहा है। बॉटम से एनर्जी आई है, हो सकता है कि आप अभी किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, क्योंकि टावर का कार्ड भी है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट आया है हमारे पास स्ट्रेंथ, सेकंड है द टावर, थर्ड है द हेरोफेंट, फोर्थ है द स्टार, फिफ्थ है द फूल, ठीक है। तो कुल मिला के आप लोग हो सकता है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, ठीक है। किसी कार्मिक पर्सन के साथ हो, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि किसी एक के साथ हैं लेकिन रिलेशनशिप में खुश नहीं है, वटेवर, जो भी मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगी, क्योंकि कुछ लोग फिर भड़क जाते हैं कि हर किसी की एक अपनी अपनी एनर्जीज होती हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे स्ट्रेंथ का। ओके, तो स्ट्रेंथ जो शो करता है कि आप अपने अंदर कोशिश कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं कि कोशिश करना, आप अपने अंदर फुली कोशिश कर रहे हो एक पावर में आने की, ठीक है। पावर इन द सेंस यानी कि अपने आप को संभालने की, चीज़ों को समझने की, शायद रिचुअल्स करने की, शायद कुछ ना कुछ यहाँ पे आप एफर्ट्स कर रहे हो। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आपको कोई अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। टावर का कार्ड है, आपकी लाइफ में कुछ अभी टूट के बिखर रहा है, बहुत बुरी तरह से चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, टूट के बिखर रही हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। ये फाइनेंशियली भी हो सकता है और ये इमोशनली भी हो सकता है, कोई फैमिली का कोई भी मैटर हो सकता है यहाँ पे। लव लाइफ में भी हो सकता है, मैरिड लाइफ में भी हो सकता है, पेरेंट्स के साथ, सिस्टर के साथ, ब्रदर के साथ, कहीं ना कहीं कुछ उलझने चल रही हैं आपकी लाइफ में। हेरोफेंट की एनर्जी है, ठीक है। हेरोफेंट आप लोगों को पता है कि मैरिज से रिलेटेड होता है, तो मैरिज से रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं आपकी लाइफ में, या तो हो नहीं रही है, या तो जिससे चाहते हो उससे नहीं हो पा रही है, या तो वो कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या ऑलरेडी मैरिड हो तो सिचुएशंस प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उस लाइफ में आपको वो संतुष्टि, वो सेटिस्फेक्शन, वो खुशियाँ नहीं है जो आप चाहते हो, वो स्पार्क नहीं है, ठीक है। ओके, या फिर थर्ड पार्टी का इशू भी हो सकता है ना। स्टार की एनर्जी, आप अपने एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ सोचते हो लेकिन लापरवाहियाँ बहुत करते हो। यहाँ पे आप लोगों पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हो, फटाफट से अंधा विश्वास कर लेते हो, इसने बोला तो इसकी सुन लो, इसने बोला तो इसकी सुन लो। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी लड़ाई कुछ नहीं होती है, कोई थर्ड पार्टी भी नहीं होती है, लेकिन किसी और की बातें सुन के भी कभी कभी अपना घर खराब हो जाता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि थर्ड पार्टी अगर लाइफ में, अगर रोमांटिक के अकॉर्डिंग देख रहे हैं आप, रोमांस के अकॉर्डिंग, पेरेंट्स एंड देन अदर, वो एक अदर थिंग है, लेकिन रोमांस वाली जो थर्ड पार्टी वो आपने ज़बरदस्ती क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून मैंने आपको बता दिया है कि आपकी लाइफ में भी कोई कर्मा साइकिल
चल रहा है वो ख़त्म हो सकता है, या हो सकता है कि कुछ लोगों का ख़त्म हो रहा हो और कुछ लोगों का अभी भी चल रहा हो, ठीक है, क्योंकि सबकी एनर्जीज अलग अलग होती हैं। ओके डियर, और आप लोग मुझे एक क्वेश्चन बार बार करते हो, मैं ऑलमोस्ट हर एक रीडिंग में आपको जवाब देती हूँ। आप पता नहीं स्किप करके शायद वीडियो देखते होंगे, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। आप लोग पूछते हो कि मैम मेरा पर्सन कब आएगा। मैंने आपको बहुत बार बोला है, मैंने जिस दिन लाइव आई थी मैंने तब भी बताया था कि देखो जब हम रीडिंग करते हैं ना, मैं ये कलेक्टिव एनर्जीज की रीडिंग करी तब भी मुझे प्रेयर करनी पड़ती है। जब मैं आपकी पर्सनल रीडिंग करूँगी तो पहले आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, फिर आपके पर्सन की देखूंगी, फिर आपके क्वेश्चंस लूँगी, ठीक है। तो ऐसे होता है। मैं कैसे आपको कमेंट सेक्शन में बताऊं कि हाँ ये और ये, आप बता दोगे मेरा नाम ज्योति, मेरे पर्सन का नाम रवि, देख के बताओ, नॉट पॉसिबल, क्योंकि एनर्जीज फोटोज से पिक होती है टैरो में। नाम के तो कई लोग हैं, अगर फ्रॉड ही करना हो तो ऐसे कर दूँ ना, फ्रॉड नहीं कर सकते ना इसमें, ठीक है। समझो इस बात को, अगर मैं बता सकती तो मैं आपको ज़रूर बताती, मैं क्यों नहीं बताती आपको। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। स्ट्रेंथ, मैं आपको ये फोर्स नहीं करती, आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लो, किसी से भी लो, लेकिन किसी अच्छे टैरो रीडर से लो, ठीक है, जो आपको मतलब बहकाए ना, ठीक है, आपको मीठी मीठी बातें ना करे। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। स्ट्रेंथ, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी में स्ट्रेंथ क्यों आया है। थैंक यू सो मच। ओके, पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, ठीक है। आप जो है अगर कोई भी आपको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है, कोई भी मैनिपुलेटेड डोमिनेट करने की कोशिश करता था, तो आप स्ट्रेंथ में आ रहे हो, आप पावर में आ रहे हो, आपको पता चल रहा है चीज़ें सही गलत क्या है, आप एक एक्शन लेना चाहते हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, सेल्फ लव की फीलिंग आ रही है ये। एंड बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अगर आप लोग सेल्फ लव में आ रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया सच में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली। आप लोगों को यही समझना ज़रूरी है कि आप खुद पहले बहुत इम्पॉर्टेंट हो। सामने वाला तो तभी आपकी, हम खुद की जब वैल्यू नहीं करेंगे तो सामने वाला क्या। अब मान लो, अच्छा आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपने पार्लर खोला, ब्यूटी पार्लर, ठीक है, चाहे मेल का चाहे फीमेल का, चाहे सैलून खोला है, ठीक है, आपके खुद के मुंह पे रिंकल्स हों अगर, और मान लो आप कोई क्रीम सेल कर रहे हो कि मैम ये इस क्रीम, आप इस क्रीम को लगाओगे तो आपके रिंकल्स चले जाएंगे, तो क्या वो ट्रस्ट करेंगे आपके ऊपर? नहीं करेंगे ना, तो क्यों बोलेंगे अगर जाएंगे तो आपने खुद पे क्यों नहीं लगाई। तो सबसे पहले खुद से तो प्यार करो, तब तो दुनिया आपसे प्यार करेगी, ठीक है। तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। थैंक यू सो मच जो भी लोग अपने आप से अपनी खुद की केयर कर रहे हैं और सेल्फ लव में आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा द टावर। मैं नहीं लूँगी, ठीक है, ऐसे ही गिर के आने होंगे, दोबारा आ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा द टावर। ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना आप लोगों की लाइफ से जो है एक थर्ड पार्टी भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। टावर का कार्ड आ रहा है, बड़ी हैरानी की बात है यहाँ पे। शायद ये चीज़ वो शो करी कि जिसके कारण आपका रिश्ता बिखर रहा था, टूट रहा था, ठीक है। यहाँ पे एक कर्मा रिलीज होता आ रहा है थर्ड पार्टी के साथ। हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ आपका कोई कार्मिक रिश्ता रहा हो सकता है कि थर्ड पार्टी अगर इस जीवन में आपको परेशान कर रही है, आपके पर्सन के साथ आपको रिश्ता कायम नहीं करने दे रही, तो हो सकता है कि आपने भी ऐसा किया हो पास्ट लाइफ में कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ एक आपका कर्मा रिलीज होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि कुल मिला के अगर पेन हो रहा है अगर आपके रिश्तों में, तो ये लास्ट है, लास्ट मोमेंट है, क्योंकि थर्ड पार्टी रिलीज होने का टाइम है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। और मैंने आपको कहा है कि आपके पर्सन आपको मिरर करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उनको पेन मिल रहा है तो ये आपको भी साथ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर वो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा करे तो आपने थोड़ा सा कंट्रोल करना है खुद को। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिए द हेरोफेंट। ओके, मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो आपकी मैरिड लाइफ में ना एनर्जी स्टक हो गई है। नाइट ऑफ पेंटिकल से शुरू करूंगी मैं, ठीक है। आपकी मैरिड लाइफ में, या आप मैरिज चाहते हो, या वट जो भी मैरिज से रिलेटेड चीज़ है आपकी लाइफ में, वो स्टॉप हो गई है। अगर आप कमिटमेंट चाहते हैं किसी जो भी आपके पर्सन है उनसे, तो वो स्टॉप हो गई है। या फिर मैरिज में इश्यूज आ रहे हैं, मैरिज नहीं हो पा रही है, या फिर मैरिड लाइफ स्पॉइल हो रही है, ठीक है, या मैरिज का कमिटमेंट नहीं मिल रहा, वट जो भी है, यहाँ पे एनर्जी स्टक है। ईगो क्लैशेस हो रहे हैं आप लोगों के बीच में, लड़ाई झगड़े, ब्लेम गेम, सब कुछ चल रहा है, ठीक है। बहुत
अच्छे वाला, मान लो ये मारपीट और गाली गलौज वाला लड़ाई झगड़ा ना, तो ईगो वाला, मतलब एक घमंड, चाहे घमंड में बातें ना करें, चुप्पी साध के रखिए। यहाँ आपकी एनर्जी भी है ये, ठीक है, क्योंकि ये आपकी करंट एनर्जीज हैं, ठीक है ना। या मैजिशियन की एनर्जी, द मैजिशियन क्या शो कर रहा है कि ये चीज़ें आप खुद क्रिएट कर रहे हो डियर, सॉरी टू से, ठीक है। आप लोग बोलोगे 8 साल 10 साल, ठीक है, बट यहाँ पे आप बहुत हद तक प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप गलत सोच रहे हो और गलत चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। कोशिश करो, मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि ठीक है, तकलीफ़ में तो हम ऑलरेडी हैं ही, तकलीफ़ तो मिल ही रही है, पेन तो मिल ही रहा है ना, तो क्यों ना उसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। अच्छा सोचने से क्या जाता है, अच्छा सोचने की कोशिश कर लो। मान लो बुरा ही होना है, होगा ही नहीं, ठीक मैडम, आप बोलते हो ना कि मैम 8 साल हो गए, मैम 10 साल हो गए, मैम 12 साल, होना ही नहीं है, ठीक। मैंने आपको कहा खुद को मैनिफेस्ट करो, इतना तो देख सकते हो ना, इतना तो देखो कि कम से कम आप ये देखो कि आप बहुत खुश हो, आपकी लाइफ में पैसा है, बच्चे हैं, आप बहुत खुश हो, या आपके आसपास खुशनुमा सा एक माहौल है। आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट मत करो, किसी पर्सन को मत देखो, ये तो देख सकते हो ना कि आप बहुत खुश हो, तो आपके जीवन में वो चीज़ें आएंगी ना, ठीक है। तो इस बात को समझो, मैं आपको क्यों बोलती हूँ बार बार ये, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा द स्टार। ओके, डेथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक ब्राइटनेस चाहते हो, जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, रिलेशनशिप या कुछ भी चीज़ ख़त्म हुई है, आप उसको छोड़ के दोबारा से एक मेहनत शुरू करना चाहते हो, ठीक है। बट यहाँ पे आपको बचने के लिए कहा जा रहा है ऐसे लोगों से जो कि क्या करेंगे, सिर्फ आपको एक छल करेंगे, एक बहकावा देंगे, ठीक है, कि ये लो हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं नई जॉब, ये लो हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं नया बिजनेस, करके तो देखो, हमारे साथ पार्टनरशिप तो करो। या फिर लव लाइफ में कि मैं बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, पहले वाला ही बोले चाहे बाद वाला, जो अभी नया आए वो बोले, ठीक है, कोई भी हो, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है चीज़ों को बहुत ज़्यादा। आप अपना ब्राइट फ्यूचर तो सोच रहे हो, लेकिन ध्यान रखना कि कहीं कोई आपको आपके साथ छल तो नहीं कर रहा, कहीं सिर्फ ये फिश की तरह चीज़ हाथ से तो नहीं निकल जाएगी आपके, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा द फूल। द फूल, बहुत सारे आगे प्रभु जी। थैंक यू सो मच। द फूल, थैंक यू सो मच। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपकी लाइफ में फाइनेंशियली कोई इश्यूज हो सकते हैं। देखिए, या तो आपको कोई फाइनेंशियली यूज़ कर रहा है, ठीक है, मैं आपको क्लियर बताऊं, कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है फाइनेंशियली सिर्फ यूज़ करने के लिए, कोई आपको सिर्फ एक फैमिली के ख्वाब दिखा के बेवकूफ़ बना रहा है। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझें, ठीक है, कन्फ्यूज़न से बाहर निकले, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपको सिर्फ पागल बना रहा है कि नहीं, मतलब सामने वाले की फैमिली भी हो, सब कुछ हो, और वो आपसे बोल रहा है कि नहीं वो आपको कमिटमेंट देगा या आपके साथ एक अच्छी लाइफ गुजारेगा। ये फैमिली नहीं भी है तो भी आपको कहीं ना कहीं कोई धोखे में तो नहीं रख रहा है। इन चीज़ों को जानो, ठीक है। एक जो मल्टीपल चॉइसेस हैं अगर आपकी लाइफ में चीज़ों को लेके कि कन्फ्यूज़न है, इट्स नॉट, मैं ये नहीं बोल रही आपके करेक्टर पे उंगली नहीं उठा रही, जस्ट एक बात कर रही हूँ कि अगर मल्टीपल चीज़ें हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फिर आपके चॉइसेस हों आपके पास बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, सो थोड़ा कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना है, ठीक है। हो सकता है कि कोई आपको किसी भी चीज़ का लोभ दे यहाँ पे, ठीक है, किसी चीज़ का मतलब एक लालच दे, तो इस यहाँ बचना है आप लोगों को चीज़ों से, ठीक है। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या करना। ओके, जो भी आप अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल कर रहे हो इस वक्त, ठीक है, पैसों को लेके, रिलेशनशिप को लेके, फैमिली में किसी भी चीज़ को लेके, कभी कभी पेरेंट्स से भी अच्छी नहीं बनती है, कभी कभी क्या होता है पेरेंट्स से भी बड़ा टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो आपका एक कर्मा चल रहा है, ठीक है। सेकंड कार्ड 5 ऑफ कप्स का है, तो यहाँ पे अगर आप किसी भी चीज़ से पेन में हो या कोई चला गया है या किसी के जाने से दुखी हो, तो ये सब आपका कर्मा था डियर, ठीक है। चलिए अब फटाफट से आपके पर्सन की भी करंट एनर्जीज देख लें क्या है।
थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ वीडियो पूरी देखिए कि जी स्किप मत करना, क्योंकि कहीं जो मैंने बोला है फिर आप मेरे सेम क्वेश्चंस करें, ठीक है। तो स्टार्टिंग से वीडियो एंड तक पूरी देखा कीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू। 3 more cards एंजल्स। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच एंजल्स। द हर्मिट, यहाँ पे इनको कोई ना कोई ऊपर वाले की तरफ से गाइडेंस मिल रही है। कुछ चीज़ों को बताया जा रहा है कि क्या गलत है और क्या सही है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया द एम्प्रेस का, ठीक है। तो आपको पता ही है थर्ड पार्टी के लिए है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई भी है, चाहे मदर है चाहे फादर, कोई भी जो इशू क्रिएट कर रहा है, ठीक है, या इनकी वाइफ है या कोई अदर पर्सन है, रोमांटिक थर्ड पार्टी जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ऊपर वाला जो है गाइड कर रहा है कहीं ना कहीं चीज़ों के लिए। आपके पर्सन किसी चीज़ को लेके अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट। बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है ना। थर्ड पार्टी इशू है, अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज हैं, ठीक है। आपके साथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फाइनेंशियल लाइफ में या फिर किसी और के साथ, ये मैं क्लेरिफाई करूंगी अभी। सन की एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिव सोच रख रहे हैं कि बस जितना हुआ हुआ, क्योंकि ऊपर वाला इन्हें प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है इस टाइम पे। हर्मिट का कार्ड है, इनके अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जजमेंट का कार्ड साथ में है, ठीक है। जजमेंट समझते हो ना, एक कर्मा फिनिश करके, ठीक है, चीज़ों को मतलब कि एक पास्ट लाइफ कर्मा, एक पेन फील करके आगे निकलना। एक पास्ट लाइफ कर्मा से आपके पर्सन धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, ठीक है। खुद को शांत करने की कोशिश करें। चिड़चिड़ापन इनमें बहुत ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज को क्लेरिफाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच, थैंक यू फॉर द प्रेजेंस हियर। द एम्प्रेस, द एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू। ओके, देखिए कितना क्लियर आंसर आया है। फर्स्ट कार्ड है द मैजिशियन, सेकंड है 5 ऑफ कप्स, थर्ड है 3 ऑफ कप्स एंड फोर्थ है व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। आपके पर्सन ने अभी अभी एक थर्ड पार्टी के साथ कर्मा, एक कार्मिक रिश्ते को भुगता है। कुछ लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी कट हो रही है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे। तो मैजिशियन जो शो कर रहा है कि ऑटोमेटिकली इन्होंने खुद ही कुछ चीज़ें ऐसी मैनिफेस्ट की हैं। हो सकता है आपके बारे में सोच रहे हो, या हो सकता है सोच रहे हो कि जैसे मैंने किया है वही चीज़ें मेरे को भुगतनी तो नहीं पड़ रही। तो यहाँ पे मैनिफेस्ट की गई हैं चीज़ें बहुत सारी, ठीक है। तो इनकी लाइफ में हो सकता है कि कोई ऐसा थर्ड पर्सन एंटर कर गया जिसके कारण की रिलेशनशिप बिगड़ गया है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। थर्ड पार्टी से इनको बहुत पेन मिला है, चाहे वो इनके पेरेंट्स हैं थर्ड पार्टी, चाहे आप आपके इन लॉज हों या इनके पेरेंट्स हों या कोई भी हो, यहाँ पे पेन मिला है थर्ड पार्टी से, ठीक है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि इनकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी इशू आ चुका है, ओके। थर्ड पार्टी इशू आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये अपना एक कर्मा जो कार्मिक साइकिल है उसे झेल रहे हैं, तकलीफ में है इस चीज़ को लेके, थर्ड पार्टी को लेके। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, ऊपर वाला इनको ट्रिगर दे रहा है, समझा रहा है चीज़ें। टेम्परेंस, टेम्परेंस के लिए टेम्परेंस आया है, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, डेविल, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टेम्परेंस, ठीक है। तो अगर इनका पहले बहुत शक्की मिजाज था, अपने ऊपर ये काम कर रहे हैं खुद ब खुद, ठीक है। अगर आप रिचुअल्स कर रहे हो तो हो सकता है कि उसका असर हो। ऊपर वाला तो चलो अपना काम करता ही है, चाहे हम बोलें चाहे ना बोलें। यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। कोई भी शक की, कोई भी बहुत ज़्यादा अगर शक करते थे, बहुत ज़्यादा
यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, अपनी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड कार्ड है जो अगर ये कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, अगर एफर्ट्स नहीं कर रहे थे, तो एफर्ट्स देने की कोशिश करना चाहते हैं कि अपनी इनकी जो भी मतलब, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी है, हर्मिट का कार्ड भी, अपने ही अंदर बहुत सारी उधेड़-बुन में बिजी हैं आपके पर्सन। बहुत सारी चीज़ सोच रहे हैं कि क्या इन्होंने गलत किया है, क्या सही किया है। ठीक है, यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, एक नेगेटिविटी में भी इनका बैलेंस, अगर कोई एडिक्शन है, गाली गलौज करते थे तो उसमें भी धीरे धीरे कंट्रोल लाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी भी बात का अगर खौफ था समाज को लेके तो वो डर भी धीरे धीरे बैलेंस होगा। यहाँ पे ये बैलेंस की एनर्जी है, ये अपनी चीज़ों को खुद ब खुद ही बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा द सन। ओके, फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, देन है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो अब ये दोबारा से चीज़ों में मेहनत करना चाहते हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो पैसे हों। अगर किसी चीज़ को ये मतलब चोरों की तरह रहते थे ना, मान लो आए गए, ये काम में भी इनका मान लो ऐसा सिस्टम था कि हाँ ये चूज़ किया, फिर वो चूज़ किया, फिर वो चूज़ किया, तो अब इन सब चीज़ों से बचेंगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो भी दोराहे पे चल रहे थे। ठीक है, तो अभी ये अपने लिए, मैं आपको बता दूं यहाँ पे आप ये मत सोचना, ये इनकी करंट एनर्जीज है, ये अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, इन सारी बुराइयों से बाहर निकल के अपने लिए स्पिरिचुअली इनकी कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, स्पिरिचुअली ग्रोथ हो रही है इनकी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा द जजमेंट। ओके, ठीक है, देखिए ये बैलेंस में आ रहे हैं। ठीक है, अपना एक ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ, पावर में आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी भी चीज़ के कंट्रोल में थे, चाहे वो डेविल एनर्जीज हैं, चाहे कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, चाहे कोई पर्सन है, किसी के भी कंट्रोल में थे, तो उन चीज़ों को समझ के बाहर निकल रहे हैं स्मार्टली। ठीक है, बहुत ही स्मार्टली, एक राजा की तरह डिसीजन लेंगे। यहाँ पे लिजर्ड भी है, तो यहाँ पे अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जीज थी तो वहाँ से बड़े आराम से प्लानिंग करके बाहर निकलेंगे ये। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा द हर्मिट। ओके, एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे इनको ऊपर वाला किस किस चीज़ के लिए गाइड कर रहा है? एक तो नई शुरुआत के लिए, ठीक है, रिश्ते में वो क्रेज़ लाने के लिए, नई शुरुआत के लिए। ये जो तकलीफ से गुजर रहे हैं, क्यों गुजर रहे हैं, किसके लिए गुजर रहे हैं, कौन इनका फाइनेंशियली फ़ायदा उठा रहा है, किसके साथ इनका रिश्ता तय है, मतलब किसके साथ डिवाइनली एक इनको गाइडेंस दी जा रही है हर चीज़ के बारे में। ओके, किस बात को लेकर तकलीफ में, तकलीफ का कारण क्या है, किसने इनको यूज़ किया है, कौन इनके काबिल है। ठीक है, ये सब चीज़ें इनको बताई जा रही हैं ऊपर वाले के थ्रू। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अदरवाइज फटाफट से आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लूँ मैं क्या है आपके लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। थैंक यू, लव यू। थैंक यू सो मच जय। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके? थैंक यू सो मच। सिंगल शफल एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके? सिंगल शफल एंजल्स, थैंक यू वेरी मच। ओके, किसी बात को लेके बहुत ओवर नाराज़गी है, बहुत गुस्सा है। ठीक है, चाहे मुंह से बोल के गुस्सा कर रही हूँ, चाहे वैसे कर रहे हो, चाहे वैसे ही चुप्पी साध के रखी है इन्होंने, लेकिन नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट। ओके, दिमाग में कुछ है, दिल में कुछ और है। ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस। ओके जी, अच्छा, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इनके ये दिखा रहे हैं जो आपको गुस्सा, ठीक है, ये कुछ वक्त का है, कुछ पल का है। ठीक है ना, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी और ज़्यादा सोच सोच के चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं करना। अच्छा, अब ये ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करूँगी, या ये ऐसा करूँगा या करूँगी, वट एवर। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी रीडिंग। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो आपके पर्सन आपको बिल्कुल खोना नहीं चाहते हैं, फर्स्ट थिंग। ठीक है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव भी हैं, और कभी कभी पॉजिटिव होने के कारण भी इंसान जो है
वो ज़्यादा रोक टोक करता है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। हायरोफेंट की एनर्जी है, ये मैरिज का होता है, ठीक है। स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो रही है इनकी, तो ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं गाइडेंस दे रहा है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है। सेकंड, अगर किसी का यहाँ पे मैरिज का इशू है तो वो सोल्व हो सकता है। आपके पर्सन कम्युनिटी को लेके बहुत टेंशन में है, अगर आपसे मैरिज करनी है कहीं ना कहीं। हो सकता है कि सामाजिक तौर पे कोई डर हो, पर वो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर करना चाहते हैं आप। अगर पहले बैलेंस करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, एफर्ट्स नहीं कर रहे थे ना, तो यहाँ पे एफर्ट्स करने की कोशिश करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ बढ़ेंगे, बढ़ना चाहते हैं, सॉरी, ठीक है। ये उनकी फीलिंग्स हैं, ठीक है। वो क्या फील कर रहे हैं, तो वो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अंदर बहुत नाराज़गी है। शायद वो चाहते हैं कि आप बात करो पहले, बट मैं नहीं बोलूँगी आपको, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बिकॉज यू नो बेटर कि आपका रिलेशनशिप कैसा है क्या नहीं है। आपको कुछ ऐसा बुरा तो नहीं बोला है कि जो आपको नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। तो अपनी भी रिस्पेक्ट रखनी पड़ती है। चलिए अब फटाफट से आपका नियर फ्यूचर देख लें। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। लव यू एंजल्स, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस हियर, आई लव यू सो मच, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। लास्ट शफल एंजल, नाउ स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है एंजल्स, थैंक यू। प्रभु, थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैम्यूल, कई उनको शैम्यूल बोलते हैं, कई शैम्यूल बोलते हैं, अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हो। जैसे आजकल ऐड आती ना, जोमेटो एंड जोमाटो, थिंकिंग वुमैन। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, एंग्जाइटी, ठीक है। एंड हियर इज सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल एंड डिसीट, ठीक है जी। तो आप आने वाले वक्त में, जैसे कि आपकी करंट एनर्जीज में आया था, आप अपने लिए बहुत सोच विचार करोगे, ठीक है। आप सेल्फ लव में आ सकते हैं, अगर नहीं हैं तो आ जाएंगे, अदरवाइज हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने बारे में, अपने नेम फेम, अपनी चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ सोचेंगे। अगर किसी को भी कुछ भी ऐसे बॉडी में इश्यूज हैं, ठीक है, थर्ड चक्रा आप रीड कर सकते हो, ठीक है। तो थर्ड चक्रा से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो वो सॉल्व हो सकते हैं, अदरवाइज हैं तो आप थर्ड चक्रा पे थोड़ा सा वर्क करना शुरू कीजिए, क्योंकि अभी मैं रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको पूरा डिफाइन करने लगूंगी तो। थिंकिंग वुमेन, ठीक है। आप आने वाले वक्त में बहुत ओवर सोचोगे, बहुत हर चीज़ को ओवर थिंकिंग करोगे, लेकिन ध्यान रखना कि आपने सोचना वही है जो मैंने आपको बोला है। पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव सोचोगे तो ये हाल हो जाएगा, पॉजिटिव सोचोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पॉजिटिव सोचो। फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, आप कम्युनिकेट करने में, आप देखिए, अगर आप ऐसे कोई भी प्रोफेशन है आपका जिसमें आपको बोलना पड़ता है, बोल के चीज़ें समझानी पड़ती है, मान लो मेरा है, टीचिंग का है, या कोई भी ऐसा है, तो आप अपने जो हमारा थ्रोट चक्रा होता है, इस पर ज़रूर वर्क कीजिए, ठीक है। और स्काई कलर को ज़्यादा अपनाइए फिर, तो आपका थ्रोट चक्रा पे जो है आपको वर्क करने की या तो ज़रूरत पड़ेगी या ये हील हो जाएगा। एंग्जाइटी का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत परेशान रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे, तो कोशिश कीजिए, देखिए ये आपका नियर फ्यूचर है, बट यू कैन चेंज, सब कुछ बदल सकता है, ठीक है। यहाँ पे कोई मोहर नहीं लगी है, आप अपनी चीज़ों को कम कर सकते हैं। मान लीजिए ऊपर वाले का डेस्टिनी का लिखा तो नहीं मिटेगा, लेकिन हाँ ये है कि आप उसे कम कर सकते हो, ठीक है। सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल, आपका जो क्राउन चक्रा है, जो कि सबसे ही पावरफुल होता है, इस पर भी वर्क करने की आपको ज़रूरत है, आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। डिसीट का कार्ड है, डिसीट का कार्ड ये शो करता है कि आपके साथ कोई ना पर्सन, ऐसा कोई पर्सन हो सकता है, इसको देखो कैसा है ये, यू नो, जो बोल रहा है कि अच्छा बहुत खुश नज़र आ रहे हो आजकल, ठीक है, ठीक है। तो अपनी राज, अपनी कोई भी चीज़ किसी को मत बताओ, क्योंकि मालूम ही नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर अपने ही दुख दे जाते हैं, अपने खुद के दोस्त, अपने खुद के रिश्तेदार, ठीक है। अब अपने खुद के ही, तो कोशिश करो कि अपनी चीज़ों को ज़्यादा जाहिर मत करो। ये नहीं पता कि कौन चीट कर देगा डियर, फिर तब आपको ये भी दुख होगा कि उसने भी ऐसा किया, उसने भी ऐसा किया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। नहीं, आप सही टाइम पे ऐसा कुछ भी मत कीजिए, आप खुद सही डिसीजन लेंगे, कुछ नहीं होगा डियर, ठीक है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। फर्स्ट आर्कएंजल रफाइल, ओके, थैंक यू, लव यू। चॉइसेस, प्रॉम्प्टिंग मदर मैरी, ठीक है जी।
तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है आर्कएंजल रफाइल का, हीलिंग एंड अबंडेंस इज कमिंग टू यू। ठीक है, तो अगर आपको हीलिंग की ज़रूरत है किसी भी चीज़ को लेके या अबंडेंस की ज़रूरत है तो वो रास्ते में ही ऊपर वाला बोल रहा है, आपकी हेल्प की जा रही है या की जाएगी। ठीक है, तो आप आर्कएंजल रफाइल को कॉल कर सकते हैं इसके लिए। प्रॉम्प्टिंग, अगर ज़्यादा पेन है, ज़्यादा वो है, तो आप अपना किसी ऐसे पर्सन से शेयर कर सकते हो जो आपको समझता हो। ठीक है, राज किसी को मत बताओ, लेकिन पेन थोड़ा सा आप शेयर कर सकते हो। लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है। देखो, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जानवर भी हैं, तो ज़रूरी नहीं कि अगर आप उनसे कुछ बात करते हैं वो भी आपकी बातों को सुनते हैं। मन तो हल्का होता है ना। मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग्स यू। तो जो भी जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। चॉइसेस, देयर इज़ अनदर वे, सो आस्क यू यूनिकॉर्न्स टू हेल्प यू फाइंड इट। आपके पास और भी रास्ते हैं, तो कोशिश कीजिए, ऊपर वाले को बोलिए, वो आपके लिए वो रास्ते ढूंढेगा ज़रूर। यानी कि यहाँ पे मदद मांगने के लिए कहा जा रहा है, आप एंजल्स से मदद मांग सकते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपके लिए है सीड ऑफ क्रिएशन, और यहाँ पे मैं एंजल्स से भी 2 कार्ड ले लेती हूँ फटाफट से। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ये काफ़ी दिनों से आ रहा है, तो हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में, यस ये भी आ रहा है। तो हाँ, आने वाले कुछ महीनों में कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में पॉजिटिवली चीज़ें चेंज होंगी। वो आप खुद ही करोगे, शायद खुद ही सेल्फ लव में आगे खुद ही मैनिफेस्ट करके चीज़ों को वो आपके लाइफ में आएंगे। सीड ऑफ क्रिएशन, ठीक है। हो सकता है कि आपके खुद के अंदर कोई ऐसी क्रिएटिविटी हो, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ हो। मैं आप लोगों को बहुत बार फोर्स करती हूँ कि कुछ तो होगा आपके अंदर। अगर आप मान लो फाइनेंशियली हेल्पलेस हो, आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया, फाइनेंशियली हेल्पलेस हो, प्रॉब्लम में हो, बच्चे हैं, वट हर किसी की एक अलग अलग स्टोरी होती है। कभी कभी आपकी स्टोरीज देख के बहुत पेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीड ऑफ क्रिएशन का कार्ड है, तो आपके अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी ज़रूर है। आजकल सोशल मीडिया आइडिया, पता नहीं कब कौन सी वीडियो वायरल हो जाए, तो आप अपनी उस क्रिएटिविटी को निकालिए। कुकिंग की, कोई भी है, खाना हम रोज़ खाते हैं, तो कुकिंग की स्टार्ट कीजिए। ये मत देखिए क्या है क्या नहीं, जो चीज़ें हैं उसी से शुरू कर दीजिए। अभी मुझे कल परसों किसी ने एक कमेंट किया था, बहुत बुरा लगता है डियर। शायद मेरे पास कोई ऐसी पावर होती, सुपर पावर, तो मैं ज़रूर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती। उन्होंने लिखा था कि उन्होंने लिखा था कि शायद मैं 50 ईयर्स ओल्ड हूँ और वो 45 ईयर्स ओल्ड हैं, एंड शी इज़ मतलब वो चीट कर रही है उनको कंटिन्यू, और मैं क्या करूँ। तो डियर, कभी कभी कर्मा बहुत दुखदाई है, कर्मा बहुत तकलीफ़ देता है, ठीक है। बस यही है कि कोशिश करो कि अब हम अच्छा से अच्छा करें और उसको सेविंग करें आने वाले वक्त के लिए, ठीक है। बाकी अगर ये चीज़ें मेरे हाथ में होती तो मैं ज़रूर ठीक करती, पर मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि देखो, आपको एक बात ये पता होनी चाहिए कि कर्मा कोई रद्द नहीं कर सकता। कर्मा ज़रूर मिलता है, सिर्फ जो हमारे गुड कर्मा है, जो हम गुड कर्मा करते हैं, उससे वो थोड़ा ये होता है कि पेन हमें कम मिलता है। अब मान लीजिए हम कर्मा भुगत रहे हैं, ठीक है, बट साथ में हम स्पिरिचुअल हैं, साथ में ही हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो रिलैक्स हो जाएंगे आप। आपके दिमाग में तकलीफ़ तो आएगी कि यार उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, लेकिन कम से कम आप मतलब एक अपने अंदर ही खुशी भी महसूस करोगे कि चलो कोई बात नहीं, मैंने अपने ईश्वर को सरेंडर कर रखा है। ये पावर्स आएंगी। अदरवाइज अगर आप इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहेंगे ना, स्पिरिचुअल पावर से, तो क्या होगा, रोते ही रहोगे, ठीक है। और बी पर आके गाने सुन के रोते रहोगे, वैसे मेरा फेवरेट है। चलिए, गॉड ब्लेस यू, बहुत खुश रहें आप लोग। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आई थिंक मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट संडे मैं लाइव आऊँ आप लोगों के लिए। एंड जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मेरी इस फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। ऊपर वाला करे कि आपको बहुत खुशियाँ मिले, बहुत बहुत दिल से दुआ है आप लोगों के लिए। थैंक यू।